बहुत पहले की बात है। एक छोटी सी बस्ती में एक बाहिम्मत औरत रहती थी जिसका नाम जमुर्रत था। जमुर्रत का शौहर अब्दुल्लाह एक काबिल ताजिर था जो हमेशा परखतर काफिलों के साथ बसरा और अन्य तिजारती मरकजों का सफर करता और रिज़्क़े हलाल कमाता था। मगर तकदीर का फैसला अटल होता है। एक मनहूस दिन सहारा में सफर के दौरान एक ऐसा खौफनाक रेत का तूफान आया कि अब्दुल्लाह और उसका काफिला उसकी जद में आकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। जुमर्रुद भरी जवानी में बीवा हो गई। उसका बेटा जो अभी माँ की गोद का मोहताज था, उसका नाम शाहीन था। बाप के साए से महरूमी के बाद जुमर्रुद की जिंदगी एक नए मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। गम और परेशानियों ने उसे घेर लिया, मगर उसने अपने आप को तन्हा और लाचार नहीं छोड़ा। बहुत सी खूबसूरत औरतों की तरह उसके सामने भी दोबारा शादी के बहुत से मौके आए, लेकिन जुमर्रुद ने कसम खाई कि वह अपना हर लम्हा और हर तवानाई सिर्फ अपने अखलौते बेटे शाहीन की बेहतरीन परवरिश के लिए वक्फ कर देगी। अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद उस बच्चे को एक नेक और बावकार इंसान बनाना था, जो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती मता बन चुका था। इद्दत के दिन रुखसत हुए तो जुमर्रुद ने दुनिया की चक्की में पिसना शुरू किया। वह सुबह सवेरे उठती, मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा करती, शाम को कपड़े सीती और रात को चरागाह की मध्यम रोशनी में शाहीन को कहानियां सुनाती। वह थकावट से निढाल हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए कभी न खत्म होने वाली मोहब्बत और सब्र की चमक बरकरार रहती। वह कभी नहीं चाहती थी कि शाहीन को अपने गरीब होने का एहसास हो या वह किसी चीज की कमी महसूस करे। वक़्त पर लगाकर उड़ता गया। शाहीन माँ की मोहब्बत के साए में परवान चढ़ा और एक ताकतवर, बादब और वजीह नौजवान बन गया। अब जुमर्रुद के जिस्म पर बुढ़ापे के नखूश नमूदार हो चुके थे और कमर मेहनत से झुक चुकी थी। एक शाम जब जुमर्रुद थकी हारी घर लौटी तो शाहीन ने उसे प्यार से बैठाया, उसके हाथ अपने हाथों में लिए और दिल को छू जाने वाले लहजे में कहा, मेरी प्यारी माँ, अब बस तुम्हारे मेहनत के दिन खत्म हुए। अब तुम्हें किसी के घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब जवान हूँ और मजबूत हूँ। जिस तरह तुमने सारी उम्र मुझ पर साया किया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें जिंदगी का हर सुकून दूं और अब से मेरी हर कमाई तुम्हारे कदमों में होगी। शाहीन ने शहर के मसरूफ बाजार में हम्माल, बोझ उठाने वाला का काम शुरू कर दिया। वह वाकई एक देव हैकल नौजवान था। कोई भी बोझ उसके सामने ज्यादा नहीं था। वह दिन भर की मशक्कत से जो कमाता, उसमें से एक हिस्सा घर के जरूरी अखराजात के लिए रखकर बाकी सारी कमाई फौरन अपनी माँ के हाथ पर रखता। मगर शाहीन के दिल में बगदाद के आम जवानों से कहीं बड़े अजीम ख्वाब परवरिश पा रहे थे, जो उसकी मौजूदा हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते थे। एक दोपहर बाजार में वह लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था कि उसकी नजर एक गैर मामूली मंजर पर पड़ी। बाजार में यकदम एक शानदार घोड़ा गाड़ी दाखिल हुई, जिसके घोड़े कीमती सुनहरी जेवरात से आरास्ता थे और गाड़ी को निहायत ही नफासत और गुरूर से सजाया गया था। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक नूरानी, निहायत हसीन व नाजुक लड़की उतरी। उसकी नजाकत और खूबसूरती ऐसी थी कि बाजार के सारे लोग अपना काम छोड़कर उसे तकने लगे। शाहीन के कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर टिक गईं और पलक झपकना भूल गईं। वह करीब खड़े एक राहगीर की तरफ पलटा और इज्तिराब से पूछा, भाई, ये चांद की तरह खूबसूरत खातून कौन है? राहगीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम इस शहर के नए हो? ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, ये वजीर आजम हुजैफा की अखलौती और लाडली बेटी है। इसका नाम हसना है। उस लम्हे शाहीन का दुनियावी सुकून खत्म हो गया। पहली ही नजर में उसे हसना से दीवाना वार मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत ऐसी पाकीज़ा और शदीद थी कि उस दिन के बाद उसके दिल और दिमाग पर हसना के हसीन तस्वुर का कब्जा हो गया। उसने बाजार में काम करना भी मुश्किल से ही जारी रखा। उसका दिल कहीं और भटक रहा था। जब वह रात को घर लौटा तो उसकी माँ ने बहुत प्यार से दस्तरख्वान बिछाया, मगर शाहीन ने कहा कि उसे भूख नहीं है। वह उठा, अच्छी तरह वुजू किया, नवाफिल अदा किए और फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसकी आंखों में नमी थी। या अल्लाह, तू दिलों के भेद जानता है। मैंने आज तक किसी औरत को उस नजर से नहीं देखा, मगर आज हसना पर मेरी नजर पड़ी और मैं अपना दिल हार बैठा हूँ। मेरी मोहब्बत या रब हर तरह के खोट से पाक है। अगर तेरी रजा है और ये मेरे लिए बेहतर है तो तू उसे मेरी तकदीर में हमेशा के लिए लिख दे। उसी रात शाहीन ने एक हसीन और वाजह ख्वाब देखा कि वह शानदार लिबास में दूल्हा बना बैठा है। हसना दुल्हन बनी शर्माती मुस्कुरा रही है
और उसका मरहूम बाप अब्दुल्लाह जो दूर कहीं खड़ा है, निहायत फख्र और खुशी से उन दोनों को देख रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिल खुशी से धड़क रहा था। उसकी माँ झुमर्रुद चिराग की धीमी रोशनी में आटा गूंद रही थी और तंदूर गर्म कर रही थी। शाहीन माँ के करीब गया और प्यार से कहा, अम्मी जान, आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है, क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगी? माँ ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। बोलो मेरे लखते जिगर, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं, क्या चाहिए तुम्हें? शाहीन ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कह दी। अम्मी, मैं हसना, वजीर की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप सुबह सबसे पहले वजीर के महल जाएं और मेरे लिए उनका रिश्ता मांगें। माँ के हाथ में पकड़े हुए आटे का पेड़ा लरच गया और करीब था कि वह नीचे गिर जाए। झुमर्रुद हैरत, खौफ और परेशानी के मिले जुले एहसासात से घबरा गई। पागल तो नहीं हो गए हो शाहीन? अपने होश में आओ। हम एक गरीब बीवा के बेटे हैं और तुम वजीर आजम की बेटी का रिश्ता मांगने की बात कर रहे हो। बेटा, ये तो आसमान से तारे तोड़कर लाने के मुतरादिफा है, ये नामुमकिन है। मगर शाहीन अपने ख्वाब के लिए उस कदर पुरअज़्म था कि उसने अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह अपनी जिद पर इस तरह अड़ गया जैसे किसी पहाड़ की चट्टान। आखिरकार बेटे की बेपनाह मोहब्बत के आगे माँ को हथियार डालने पड़े और वह मजबूर हो गई। अगली सुबह खौफ और लरजते कदमों के साथ झुमर्रुद ने वजीर आजम हुजैफा के शानदार महल का रुख किया। महल के अजीम उस शान दरवाजे पर एक शाही खादिम खड़ा था, जिसने हकारत से पूछा, ऐ खातून, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? माँ ने हिम्मत जमा की। मैं बेगम साहिबा से मिलना चाहती हूँ, मैं एक अहम पैगाम लेकर आई हूँ। बमुश्किल तमाम उसे महल के एक छोटे कमरे में इंतजार करने का मौका मिला। कुछ देर बाद बेगम साहिबा खुद आईं। झुमर्रुद ने अपना पल्लू संभाला और लरजती आवाज को मजबूत करते हुए कहा, मैं आपकी खूबसूरत बेटी हसना का रिश्ता अपने बेटे शाहीन के लिए मांगने आई हूँ। शाहीन बाकलाक है, ताकतवर है और अल्लाह का नेक बंदा है। बेगम साहिबा ने अजीब सी हैरत के साथ उसे देखा। उनके लबों पर एक तमस्कुराना मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसमें गहरी हकारत और तजहीक थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उठी और चली गईं। झुमर्रुद एक तवील वक्त तक उस उम्मीद में बैठी रही कि कोई जवाब आएगा। आखिरकार वही खादिम वापस आया और चंद पुराने सिक्के झुमर्रुद की तरफ बढ़ाकर बोला, ये बेगम साहिबा की तरफ से तुम्हारे लिए सदका है। वो तुमसे इस गरीबाना जसारत के लिए माफी मांगने को कहती है। झुमर्रुद की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट चुका था। वह अपनी बेइज्जती का बोझ लेकर दिल शिकस्ता घर लौटी। शाहीन को सब कुछ बताया तो वह फिर अपनी जिद पर डट गया। उसका अज़्म कम होने के बजाय और बढ़ गया। अम्मी, अगर आप दोबारा नहीं जाएंगी तो मैं खुद जाऊंगा और वजीर से बात करूंगा। माँ को अगली बार फिर जाना पड़ा। इस दफा बेगम साहिबा ने निस्बतन नरम लहजे में मगर फैसला कुन अल्फाज में कहा, अगर तुम्हारे बेटे में वाकई इतनी हिम्मत है तो उसे खुद वजीर साहिब से आकर बात करनी चाहिए। शादी का मामला सिर्फ मैं नहीं, वो देखेंगे। अगले दिन शाहीन, जो अब सिर्फ एक हम्माल नहीं था बल्कि एक पुरअज़्माशिक था, बराहे रास्त वजीर हुजैफा के शाही दरबार पहुंचा। वजीर ने उसे एक नजर में पहचान लिया और हैरत से पूछा, ऐ नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शाहीन ने सर झुकाया, मगर उसकी आवाज में गैर मामूली वकार था। वजीर साहिब, मेरा नाम शाहीन है। मैं शहर में हम्माली करता हूँ। मेरे वालिद एक नामवर ताजिर थे जो एक तूफान में वफात पा गए। मैं आपकी बेटी हसना का रिश्ता मांगने आया हूँ। वजीर हुजैफा ने एक लम्हे के लिए शाहीन की जुर्रत को सराहा और फिर एक गैर मामूली शर्त रखी। देखो नौजवान, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक अजीब ओ गरीब शर्त रखता हूँ। अगर तुम इस शर्त को पूरा कर दो तो तुम्हारी शादी हसना से पक्की। शाहीन की आंखों में चमक आई। वजीर साहिब, मैं आपके लिए आग का दरिया भी पार कर सकता हूँ। क्या शर्त है? वजीर ने पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे एक ऐसी हकीकी और मुस्तंद कहानी लाकर सुनाओ जिसमें एक अखरोट बेचने वाला शख्स हर खरीदार से पैसे लेने के बाद अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है। तुम्हें उसके इस अजीब अमल की मुकम्मल सच्चाई मालूम करके आनी होगी। शाहीन हैरान रह गया, मगर वह पीछे नहीं हटा। ये शर्त दौलत या ताकत से ज्यादा हिकमत और अज़्म की थी। उसने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसी दिन वजीर का दरबार छोड़कर तलाश के लामतनाही सफर पर निकल पड़ा। वह शहर शहर, मुल्क मुल्क घूमता रहा।
उसका जिस्म थक गया, उसका पैसा खत्म हो गया, मगर उसका इश्क और माँ का ख्वाब उसे सफर जारी रखने की ताकत देता रहा। बिलाखिर सफर करते हुए वह मिस्र के एक पुराने शहर पहुंचा, जहां एक निहायत बूढ़े और जहां दीदा शख्स ने उसे बताया कि बेटा, ये अजीब और गरीब शख्स जो अखरोट बेचता है और खुद को थप्पड़ मारता है, वह बगदाद के करीब बसरा के बाजार में रहता है। शाहीन फौरन बसरा रवाना हो गया। बसरा के मरकजी बाजार में वाकई उसने एक शख्स को देखा जो अखरोट बेचता था, और जब कोई ग्राहक उससे सौदा तय करता तो वह फौरन अपने एक गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर खुद को सजा देता था। शाहीन ने बेताबी से उसके पास जाकर पूछा, ऐ बुजुर्ग, मैं एक लंबे सफर से तुम्हारे पास आया हूँ, बराए मेहरबानी मुझे बताओ, तुम हर सौदे के बाद खुद को थप्पड़ क्यों मारते हो? ये तुम्हारी कौन सी कहानी है? अखरोट बेचने वाले ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी कहानी तब सुनाऊंगा जब तुम मेरी शर्त पूरी करोगे। पहले तुम मुझे उस लोहार की कहानी लाकर सुनाओगे जो सोने पर सिर्फ एक जर्ब लगाता है और फिर गुस्से में लोहार खाने में बंद हो जाता है। शाहीन का हैरान होना फितरी था, मगर अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने लोहार की तलाश में एक नया सफर शुरू कर दिया और बिलाखिर एक दूर दराज इलाके की एक बस्ती में वह लोहार मिल गया। लोहार वाकई एक जर्ब मारता और फौरन अंदर चला जाता। लोहार ने भी शाहीन की दरख्वास्त पर एक और शर्त रख दी, ऐ नौजवान, अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें उससे भी पहले उस याकूत तोड़ने वाले अमीर ताजिर की कहानी लाकर सुनानी पड़ेगी जो कीमती याकूत को तोड़कर महज राख बना देता है। शाहीन अब 3 कहानियों की तलाश में था। वह एक बार फिर सफर पर निकल पड़ा और तवील तलाश के बाद एक बड़े शहर के एक पुराने बाजार में उसे वह अमीर ताजिर मिल गया। शाहीन ने अपना पूरा किस्सा ताजिर को सुनाया और कहा कि वह एक अजीम मकसद के लिए भटक रहा है। ताजिर ने शाहीन की आंखों में सच्चाई और इश्क की तड़प देखी और अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक जमाने में बहुत अमीर और ताकतवर था, मगर दौलत की हवस ने मुझे अंधा कर दिया। मैं इतना लालची हो गया कि मैंने अपनी बीवी, अपने वालिदैन और अपने बच्चों को मामूली बातों पर छोड़ दिया ताकि ज्यादा दौलत कमा सकूं। सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। एक दिन जब मेरी दौलत लुट गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने असल में क्या खो दिया है। अब मैं जो याकूत तोड़ता हूँ वो इस बात की याद दहानी है कि ये माल और दौलत सब फानी है, आरजी है। असल कीमती चीज दिल की सच्चाई और रिश्ते हैं। ताजिर ने शाहीन की वफादारी से मुतासिर होकर उसे चंद कीमती याकूत का टुकड़ा दिया और उसे अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआ के साथ रुखसत किया। शाहीन अब पहली कहानी लेकर वापस लोहार के पास पहुंचा और उसे याकूत तोड़ने वाले ताजिर की कहानी सुनाई। लोहार की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, तुम सच कहते हो, मैं भी उसी ताजिर जैसा हूँ। मैंने भी लालच और गुरूर में आकर अपने खानदान को छोड़ा था। मैं जो हर जर्ब लगाता हूँ वो मुझे याद दिलाती है कि मैंने अपनी बीवी बच्चों के दिलों को तोड़ा है, और एक जर्ब लगाकर भट्टी में छुपकर मैं उनके बिछड़ने के गम से पनाह मांगता हूँ। अब शाहीन दूसरी कहानी लेकर अखरोट वाले के पास आया। उसने ताजिर और लोहार की कहानियां पूरी तफसील से सुनाई। अखरोट वाले ने गहरी सांस ली और अपने थप्पड़ मारने का राज अफशा किया। तुम वाकई सच्चे हो और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं भी एक जमाने में अपने बूढ़े वालिदैन का नाफरमान बेटा था। मुझे उनकी दुआओं और नसीहतों से ज्यादा दौलत प्यारी थी। मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया और जब बरसों बाद बड़ा दौलतमंद बनकर वापस आया तो वो दोनों इस दुनिया से कूच कर चुके थे। ये अखरोट मेरे वालिदैन की याद दिलाते हैं क्योंकि उन्हें अखरोट बहुत पसंद थे, और अब मैं हर थप्पड़ मारकर खुद को सजा देता हूँ। ये सजा मुझे याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी खता वालिदैन की नाफरमानी है, और इसके बाद इंसान कभी हकीकी खुशी नहीं पा सकता। शाहीन का दिल उन तीनों सच्ची कहानियों को सुनकर भर आया। उसने एक नई बसीरत, हिकमत और जिंदगी के बेहतरीन असबाक के साथ फातेह की तरह बगदाद का रुख किया। वो सीधा वजीर के दरबार पहुंचा और एक एक करके तीनों कहानियां, याकूत वाले की, लोहार की और अखरोट वाले की, निहायत पुरवकार अंदाज में सुनाई। वजीर ए आजम हुजैफा अपनी कुर्सी पर हैरत से जमकर रह गया। उनके चेहरे पर गुरूर की जगह हकीकी इज्जत और एहतराम आ चुका था। ए शाहीन, मैंने तुमसे सिर्फ एक कहानी मांगी थी और तुम मेरे लिए 3 हिकमत और सच्चाई से भरपूर कहानियां ले आए। वजीर जज्बाती होकर खड़े हुए। तुम एक सच्चे आशिक के अलावा एक हिकमत वाले इंसान भी हो।
तुम्हारी मोहब्बत, अज़्म और सब्र ने ये साबित कर दिया है कि तुम दौलत के गुलाम नहीं बल्कि सच्चाई के मुसाफिर हो। तुम वाकई मेरी बेटी हुस्ना के लायक हो। अगले ही दिन बगदाद में बड़ी धूमधाम मच गई। वजीर आजम हुजैफा ने अपनी बेटी हुस्ना का निकाह गरीब हम्माल शाहीन से कर दिया और शाहीन की मां जुमर्रुद के कदमों में दुनिया की सारी नेमतें लाकर रख दी। शादी की रात वजीर ने शाहीन को अपने पास बुलाया और एक आखिरी राज खोला। बेटा, ये कहानियां सिर्फ एक आजमाइश थी। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे बेटे बनने के लायक हो या नहीं। मैंने तुम्हारे अज़्म को परखा कि तुम दौलत के पीछे भागते हो या सच्ची मोहब्बत और इंसानी कदरों के। याकूत वाले ताजिर ने सिखाया कि दुनिया की दौलत के बिना भी दिल का सुकून जरूरी है और माल फानी है। लुहार ने बताया कि लालच और गुरूर इंसान के रिश्तों को किस तरह तोड़ देते हैं और हकीकत खुशी छीन लेते हैं। अखरोट वाले बुजुर्ग ने ये अजीम तर सबक दिया कि वालिदैन की इताअत और उनकी खुशी को छोड़ने वाला कभी दुनिया में सुख नहीं पा सकता, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों न हो। शाहीन और हुस्ना ने हमेशा की तरह खुश खुर्रम जिंदगी गुजारी और शाहीन वजीर के साथ मुल्क के उमूर में हिकमत और अदल के साथ शरीक हो गया। कहानी का सबक: सच्ची मोहब्बत, मेहनत और वालिदैन का एहतराम दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है।